नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। और आप लोगों को बता दें, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 8 प्रश्न हम अनुपात और समानुपात के ले रहे हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 8 टाइप मिलने वाले हैं अनुपात और समानुपात के। तो 8 प्रश्न 8 नेचर पढ़ेंगे अनुपात के यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं ख़राब कराएंगे और हम सटीक आंसर बताते हुए बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते यहाँ पर होगा हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझाते हैं क्योंकि आप लोगों को समझाना बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे फिर ये आंसर कहाँ से आ गया। तो इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं इन्हें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जब भी A अनुपात B बराबर दिया गया, यहाँ पर है 4:3, यानी इस तरीके से AB का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर BC का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और AC का पूछा गया है। जब ऐसी कंडीशन हो तो A का पहला वाला होता है और यहाँ पर B का दूसरा होता है। ठीक है, यही यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिख देंगे A अनुपात B, यहाँ पर कितना होगा 4:3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो BC का लिखा गया है तो BC को लिख लेते हैं तो 3:5 हो जाएगा। अब B देखिए, यहाँ पे 2 बार आया है, जो 2 बार आया है उसे बीच में लिखते हैं तो A अनुपात यहाँ पर B लिखेंगे इस तरीके से। अब AB का अनुपात कितना दिया गया, 4:3 दिया गया है। तो AB का कितना है, 4:3 दिया गया है। B और C का अनुपात कितना दिया गया, 3:5, तो 3:5 इसके नीचे हमने रखा। तो इस नेचर को समझना है कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है। जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे बॉक्स आप बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या कौन सी भरनी, जो संख्या यहाँ पर जस्ट पास में थे इसके सामने वाली संख्या को रिपीट कर देना है। 3 है तो 3 रिपीट करें, 3 है यहाँ पे तो 3 यहाँ पे कर देंगे। 3 5 यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नया अनुपात हमारा बन चुका है। ठीक, चाहे तो आप यहीं पे काट सकते थे, 3 यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन मिलने से काट सकते थे, 3 3 3 हम काट सकते थे डायरेक्ट भी। अब 3 से संख्या लास्ट में भी काट सकते हैं, तो ऐसे कि काटेंगे 3 चौके 12, 3 3 9 और 3 5 15। तो हमने इस अनुपात को छोटा कर लिया। और यहाँ पूछा गया था A अनुपात C पूछा गया। A हमारा कितना है यहाँ पे 4 और C हमारा कितना है यहाँ पे 5। तो इस तरीके से नया अनुपात जो बन गया वो 4:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर A करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x का 0.5 बराबर है y का 0.7 के। ठीक है, तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है। यानी यहाँ पर x है और जो का लगा है इसके स्थान पर इंटू यानी गुणा का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब 0.5 के और यहाँ पर कितना है y को गुणा करेंगे किसके साथ, 0.07 के। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव में संख्या है। अब चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x और y को एक साइड में ले आएंगे तो y इधर है गुणे में, तो अब नीचे आ जाएगा भाग में। तो यहाँ जो संख्या बचेगी 0.07 बचेगी। यहाँ पर है 0.5, ये गुणे में है तो नीचे आ जाएगी तो 0.5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 हैं अंक, दशमलव के बाद 1 है, तो इसको समान करने के लिए इधर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। तो बराबर हो जाने पर दशमलव फिर हमारा यहाँ से कट जाएगा। अब जो यहाँ पे नई संख्या बचेगी वो बचेगी 7 और नीचे बचेगा यहाँ पे 50। तो देख सकते हैं इस तरीके से x और y का अनुपात आ गया। x बराबर कितना हो गया तो बताएंगे यहाँ पे 7 और y बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 50। तो 7:50 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया दोनों संख्याओं का 5:6 दिया गया है। अगर हमें इसे संख्या बनाना तो इसके साथ x को चिपकाना पड़ेगा। तो पहली संख्या बन गई है 5x और दूसरी संख्या बन गई यहाँ पर 6x बन गई हमारी। ठीक है, तो 5x हो गई, एक 6x हो गई। तो इस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, अनुपात में है। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी हैं, अनुपात में। तो 5x ऊपर हो गई और 6x नीचे हो गई, मैंने लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ बोला गया दोनों में से 8 घटाने पर, तो पहले में भी 8 घटाया गया और दूसरे से भी 8 घटाया गया। अब उनका अनुपात बन जाता है 1:2। तो अनुपात को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 के बराबर हैं। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे इधर को और इधर,
तो पहले इधर करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और x हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा, बराबर 1 से गुणा करेंगे तो स्वयं संख्या रहती है, यानी 6x माइनस 8x रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर 10x से हम 6x को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 4x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस में 16 है तो माइनस में 16 है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में 16 हो जाएगा, अब माइनस का 8 है तो इधर क्या बचेगा, तो आप बताएंगे 8 बचेगा। तो ये x बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया, 2। ठीक है, अब इस 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे। ये पहली संख्या हमारी थी, ये दूसरी संख्या थी, तो इसमें जब 2 से गुणा कर देंगे 5 × 2 करेंगे, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो पहली संख्या हमारी हो गई 10 और दूसरी संख्या 6 × 2, और 2 कैसे, x की वैल्यू मैंने रखी है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो ये निकल आई दूसरी संख्या। बोला गया था संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या यहाँ पे 12, तो दोनों का करेंगे तो हो जाएगा 120। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखेंगे यदि 3x बराबर है 5y के तथा 2y बराबर है 3z के, तो यहाँ पर x अनुपात z किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 3x बराबर दिया गया है 5y के। ठीक, तो यहाँ पर हमें x और इधर y है, तो इधर से इधर ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे संख्या कितनी बची थी 5 और इधर आ जाएगी कितनी 3, तो x और y का मान यहाँ से निकल आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x अनुपात y कितना हो गया, 5:3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का निकाल लेंगे, 2y बराबर है 3z के, तो यहाँ पर y रहेगा और यहाँ पे z का मान रहेगा, यहाँ पे बताते हैं 3, और ये जो गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो इस तरीके से y आ गया, यहाँ से z आ गया, तो इसे अनुपात में लिख सकते हैं y अनुपात z। तो y हमारा कितना हो गया 3 और z कितना हो गया 2। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या y जो है 2 बार आया, यहाँ पर भी y की वैल्यू है, यहाँ पर भी y की वैल्यू, तो x अनुपात y अनुपात z लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 5:3 दिया गया, तो 5:3 लिखेंगे। अब y अनुपात z का मान है 3:2 दिया गया है, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से, तो 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 5 तियाँ हो जाएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुपात आ गया है। चाहे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9 और 3 पचे 15। एक यहाँ पर अगला अनुपात बन गया इस तरीके से। अब पूछा किसका गया था x अनुपात z का। x का यहाँ पर कितना है 5, z का कितना दिया गया 2, तो 5:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 5:2। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x अनुपात y बराबर है 3:1 के, तो यहाँ पर बताना x का घन माइनस y का घन अनुपात x का घन प्लस y का घन मान बताना। जब भी इस तरीके से कंडीशन आए तो यहाँ पर जो भी अनुपात दिया जाएगा, यानी x बराबर 3 है, y बराबर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना है, तो बदलेंगे 1। यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और y के स्थान पर y की वैल्यू रखेंगे, तो x का यहाँ पे घन किया गया माइनस y का भी घन है। अब यहाँ पे अनुपात था, यहाँ पर x का घन प्लस y का घन। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे 3 का घन कर देंगे, माइनस 1 का घन किया गया है, फिर अनुपात लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 का घन हो जाएगा प्लस 1 का घन हो जाएगा। तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 1 की पावर चाहे जितनी ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसका आंसर 1 ही रहता है, तो यहाँ -1 कर देंगे, फिर अनुपात, और यहाँ पर हो जाएगा 27, 27 में प्लस करेंगे 1 को जोड़ देंगे, यानी 27 से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 26, और अनुपात यहाँ पे रहेगा 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 बन जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 तियाँ 6 और 2 कम 2, 2 चौके 8, यानी 13 अनुपात यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 14। ये इसका नया अनुपात बनेगा। और यहाँ ऑप्शन में हमारे हो गई है मिस्टेक, क्योंकि 1 छूट गया है, तो यहाँ पे रहेगा कितना 14। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर a अनुपात 5 बराबर है b अनुपात 7 के,
और यहाँ पर बराबर है C अनुपात 8 के। तो जब भी इस तरीके से दिया जाए तो इसको आप लगातार में इस तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, अनुपात 5 लिखा है तो अनुपात 5 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखा गया B, अब B अनुपात कितना है 7, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा गया C और C अनुपात कितना है 8। ठीक है, आप इसे बराबर के मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम इस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर A की हमें वैल्यू पता करनी है तो A का मान यहाँ पे 5 ही होगा, इस जस्ट इसके नीचे वाला। तो ठीक है, तो हमें के मान के नहीं सॉल्व करना क्योंकि हमें बचाना है समय। तो A बराबर हमारा 5 होगा और B बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर इसका तो अनुपात हमारा पहले से निकला हुआ है, यानी A का अनुपात 5 है, B का 7 है और C का यहाँ पे 8 है, जस्ट इसके नीचे वाली होती है। बशर्ते यहाँ पर अब वैल्यू जो दी गई जिस तरीके से आप उसमें रख कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो A का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, प्लस B का दिया गया है 7, प्लस C का दिया गया है 8 और नीचे दिया गया है A का कितना था 5। इन सभी को जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका 4। तो ऑप्शन ए पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकला है आपका आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में बन जाएं। जैसे देखिए पहली संख्या यहाँ पे दी गई है, यानी 15 अनुपात यहाँ पे 19 दिया गया है। अब इसमें से क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 3 अनुपात 4 बन जाए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शन के जरिए। अब जैसे हम 4 को इसमें से घटाएं 15 से तो 11 बचेगा। ठीक है, और 19 से अगर 4 को घटाएं तो यहाँ पर बचेगा 15। तो क्या हमारा यह अनुपात बन रहा है? अब यह संख्या कट भी नहीं रही, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, तो यह संख्या नहीं बनेगी। अब 2 अगर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 13 और इसमें से 2 घटाएंगे तो बचेगा 17। तो ये संख्या वैसे भी नहीं कटेंगी, तो इतना छोटा वैसे भी नहीं बनेगा, तो यानी कि ये भी हटाओ और 2 को भी हटा देंगे। अब इसमें से 3 घटाएंगे तो 15 से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 12 और 17 से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 16। तो ये संख्या जो है 3 से कट रही है। 4 से हम काटेंगे डायरेक्ट, 4 3 12 और 4 चौके 16। तो देख सकते हैं इस तरीके से जब हम 15 से यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे और 19 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा अनुपात भी चेंज हो जाएगा। तो अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 3 अनुपात 4। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया 5 अनुपात 2 तथा बी सी का अनुपात दिया है 7 अनुपात 13। तो ए का भाग बताना है कितना होगा, यानी ए का हिस्सा हमें बताना है। तो टोटल यहाँ पर रुपए हमें बांटने हैं 750 रुपये, वो भी 3 लोगों में बांटने हैं। तो ए, बी और सी में बांटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका निकालेंगे अनुपात। तो ए, बी और सी, यहाँ पर देखेंगे बी को 2 बार यहाँ पर यूज किया गया है इस तरीके से, तो इसलिए बी की वैल्यू हम बीच में रखेंगे। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी हो जाएगा। तो ए बी का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात 2 दिया गया है, बी और सी का दिया गया है 7 अनुपात 13 दिया गया है। तो 7 पहले फिर 13 यहाँ पर था। तो इस तरीके से बनाएंगे, फिर जो जगह खाली वहाँ पे बॉक्स को बनाया जाएगा इस तरीके से। अब 7 यहाँ पर तो 7 यहाँ पे रिपीट होगा, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पे रिपीट होगा। अब ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, यानी 13 दूनी कितना हो जाएगा तो बताएंगे अब 26, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 पचे हो जाएगा 35। तो एक नया अनुपात बन गया, यहाँ पर है 35 अनुपात 14 अनुपात 26। अब देखिए जब भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, यानी कोई पैसा बांटना होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी अनुपात दिया जाता है अनुपात का करते हैं योग। ठीक है, अनुपात का योग करते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे अनुपाती योग। तो इन सभी को जोड़ेंगे हम, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 6 4 10, 10 5 15। तो 15 के हो जाएंगे 5, 1 आ जाएगा। तो 2 1 3, 1 4 और 4 3 7, यानी अनुपाती योग कितना आ गया तो हम बताएंगे 15 आ गया है। ठीक है, अब इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्टली हम जो भी पैसा दिया गया हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उससे बता देते हैं, फिर दूसरे मेथड से बता देंगे। तो जो भी यहाँ पे अनुपात आया है 75, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 750 रुपये के। अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 750 को डिवाइड कर देंगे 75 से, तो कट गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10। तो हमें बताना था यहाँ पर 35 यूनिट का मान। तो यहाँ पे 35 यूनिट का मान बताना, तो 10 यहाँ पर है, 35 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा कितना 350। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर इससे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए का हिस्सा हमें बताना है,
तो ए का यहाँ पर अनुपात देखेंगे कि कितना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। अनुपाती योग टोटल कितना आया था, 75 आया था, तो 75 लिखेंगे। अब जो भी रुपए बांटने यानी जिस रुपए में उसका हिस्सा पता करना है, तो 750 में पता करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे 750 रुपये, तो ये हो गया 750। अब ये 75 है तो कट गया, एक बार ये कट गया, अब एक जीरो बचा, तो 35 गुणे कितना हो गया, 10 हो गया। इनका गुणा करेंगे तो 350 मिल जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू कितनी है, तो बताएंगे अब 350, यानी ए को हिस्सा मिलेगा 350। कितने में से, तो बताएंगे 750 में हिस्सा कितना है, 350 का है। इस तरीके से हमने 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के प्रश्न जो है बहुत ही प्यारे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।